हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैज़िर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बसर रोड मुल्तान। आज आप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक है बेसिकली लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए। लाइव स्टॉक जिसमें कि गाय भैंस और भेड़ बकरी स्पेशली आती है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वक्त क्योंकि जो है एफएमडी की जो बीमारी है वो आ रही है इन जानवरों में, जिनमें स्पेशली गाय भैंस और भेड़ बकरी है। तो एफएमडी बेसिक इसके बारे में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि एफएमडी होती क्या है। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे कि मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं। मुंह खुर की बीमारी इससे कहते हैं कि ये मुंह और खुर को मुतासिर करती है, और इसकी बेसिकली जो इलामात होती हैं उसके अंदर यही होता है कि ये बीमारी जो है मुंह को मुतासर करती है और मुंह के अंदर जो है वो छाले बनना शुरू होते हैं, और ये जो है मुंह से आगे फिर चलती हुई जो है जो उसका खुराकी नाली है उसे भी ये मुतासर करती है, और फिर जाके जो है ना इसके अलावा जो है किसी हद तक ये मैदे को भी मुतासर कर सकती है। और इसके अलावा जो है ना ये जो वायरस है ये बेसिकली वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो ये वायरस जो है खुरों को मुतासर करता है, और खुरों के अंदर जो है ना वो ब्लिस्टर यानी कि दाने ब्लिस्टर या दाने बनने शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद ये फटते हैं। तो फटने के बाद जो है वहाँ पे जो है लंगड़ाहट आने आ जाती है और सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह। तो इन्फ्लेमेशन के बाद यही होता है कि वो जॉइंट वगैरह उनके सूज जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को चलने में शदीद जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से जानवर है वो बैठ जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। और जब स्टार्ट होती है बीमारी तो जानवर एक आधी अपनी टांग उठाएगा और फिर बैठ जाएगा, लेकिन बाद में जो है आखिरकार उसके लिए उठना खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुंह से मुसलसल जो है ना इसके अंदर थूक जारी रहेगा, और जानवर जो है जैसे कुछ चीज़ खाने की कोशिश करेगा तो तकलीफ की वजह से वो मुंह अपना उठा लेगा। तो इसके अलावा इसके अंदर होता ही है, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है तो इसका इम्यून सिस्टम मुदाफ़ित निज़ाम इसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो जानवरों का टेम्परेचर है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो जो जानवरों का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होता है, और अक्सर वो 105 106 के ऊपर जो है ना बुखार इसका पहुंच जाता है। 104 से ऊपर रहना शुरू कर देता है। इस बुखार की वजह से जानवर निढाल हो जाता है और एक जगह पर स्टिल होकर खड़ा हो जाता है या फिर बैठ जाता है, और खाने पीने से बिल्कुल बेरगबती हो जाती है, और खाने पीने की तरफ बिल्कुल जानवर का ध्यान नहीं रहता। और इसके बाद जो है अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर जानवर की जो है वो डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं हम, यानी कि जानवर ये बीमारी कितना अर्सा जानवर के जिस्म में रहेगी। तो इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से लेके 7 दिन तक होता है, तो और 7 से 11 दिन तक भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी 7 8 9 दिन के अंदर ख़त्म हो चुकी होती है, अगर जानवर का मुदाफ़ित निज़ाम मजबूत हो और जानवर खा रहा हो। तो इसके अंदर होता यही है कि आपने सबसे पहले तो सबसे जो कीमती बात है वो तो यही है कि आप जब इसका वैक्सीनेशन टाइम हो, मुझसे बीमारियों की जो वैक्सीन है वो लग रही होती हैं, तो वैक्सीन तो सबसे बेहतरीन हल है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। तो जब उस बीमारी के किसी भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन लग रही हो तो आप अपने जानवरों का वैक्सीन लाजमी करवाएं। तो एफएमडी की वैक्सीन जब हो रही हो तो आप इसकी वैक्सीन लाजमी करवाएं। और एफएमडी वैक्सीन जो है ये ज़्यादातर जो है फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है, और अक्सर ये तो कुछ दिन पहले या कुछ दिन आगे भी ये वैक्सीन की जा सकती है। तो इसके अंदर जो है हमारे जो यहाँ पे स्ट्रेन है उसके अंदर ACO एशिया 1 एशिया 2 सेट 1 जो है ना ये इसकी किस्में वगैरह पाई जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ जो किस्में ये हमारे जानवरों को मुतासर करती हैं, और जिसकी वजह से ये मसले वगैरह आते हैं। डायरिया वगैरह भी इस बीमारी के अंदर लग जाता है। तो आपको यही करना है कि आपको एंटीबायोटिक जो है इसके अंदर देनी है, और एंटीबायोटिक के अंदर यही है कि आप जो है एमोक्सिसिलिन से शुरू होके और आप फिर जो है ना जो सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं वहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपको नसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी होती हैं, जिसके अंदर कीरोप्रोफिन वगैरह या मेलोक्सिकैम वगैरह ऐसी दवाइयाँ आप इनके अंदर दे सकते हैं। और आप मुंह के अंदर इनके मुख्य दवाइयाँ लगाते हैं जिसके अंदर बोरिक एसिड ग्लाइसिन वगैरह ऐसी चीज़ें, या फिर आप आयोडीन वगैरह जिसके मुंह के अंदर लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इनका जो अंदर छाले वगैरह या इस तरह बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके जो खुर वगैरह, खुर को आपको अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा, और खुरों को आप धोने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स एंटी जो सेप्टिक सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का कैमनोफोर का सोल्यूशन हो सकता है, पायोडीन का सोल्यूशन हो सकता है, और इसके अलावा जो है नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से साफ़ करके जो है ना आप इस बीमारी को निस्बत जो है ना वो दूर रख सकते हैं।
तो इसके अलावा जो इसके अंदर बहुत कीमती बात है वो यही है कि अगर जो है आपके एक जानवर में ये बीमारी आ गई हो तो आपने इस जानवर का चारा और पानी जो है ना वो दूसरे जानवर से दूर कर देना है। अगर वो ये जानवर जो है दूसरे जानवर के साथ खा रहा है और पी रहा है तो थूक के जरिए ये बीमारी फैलती है, तो एक जानवर से दूसरे जानवर को ये लाजमन लगती है। तो आपको जैसे किसी बीमारी में आपको लगे कि ये किसी जानवर में ये बीमारी आ गई है तो आपने फौरी तौर पर उस जानवर को दूसरे जानवर से दूर बांध देना है। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना सबसे जो आज की वीडियो में आपके लिए ख़ास तौर पर पैगाम है वो यही है कि आप अपने जानवरों को हर हाल में वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन वाहिद हल है इन बीमारियों से बचने का, और जितनी जल्दी आप एक नंबर वैक्सीन करवाएंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी मुस्तनद डॉक्टर से, मुस्तनद इंसान से जो है ना आप अपने जानवरों को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप अपने जानवरों को जो है इन खतरनाक बीमारियों से महफूज बना सकें। इस बारे में मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर डायल कर सकते हैं जो कि 03086766 0308 या फिर मेरे हॉस्पिटल तशरीफ़ ला सकते हैं जो कि सब्ज़ार मेट्रो स्टेशन के साथ किप्स कॉलेज की बैक साइड पे वाक़ है और बोसन रोड पे। और इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल और मेरे टिकटॉक को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।